जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में, जिसमें हमारी सीरीज़ चल रही है बीपीएससी टीआरई 4.0 फिजिकल एजुकेशन सैम्पल पेपर्स की, जिसमें हम टॉप 30 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। जिसमें 10 दिन के चैलेंज में हम डे 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज है बारी डे 4 की, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसलिए जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ज़रूर प्रेस करिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल का ज्वाइन बटन ज़रूर लें। तो चलिए देर न करते हम शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। साथियों, आपका पहला सवाल है, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है साथियों? असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन होगा। सो लैक्टिक एसिड बिल्ड अप अकर्स ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। रीजन क्या कह रहा है? ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटीज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली। कथन है एरोबिक श्वसन के दौरान लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जिसका रीज़न यहाँ से मिसप्रिंट हो गया, बट कोई नहीं। रीज़न आपका क्या कह रहा है? ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटीज़ टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली। जब ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है तो ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। ये इसका रीज़न है। सो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से बताएंगे, जल्दी से सभी के आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। दोनों सही होंगे, आर ए की सही व्याख्या भी है, ए भी सही है और आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या है साथियों। ओके, जब एनारोबिक श्वसन के दौरान लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। ओके, और क्यों होता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होता है जब ग्लूकोज कंप्लीटली टूटते हैं, ठीक है। अगले सवाल पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ अ स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल यूज्ड इन ओलंपिक कॉम्पिटिशन्स। ओलंपिक प्रतियोगिता में उपयोग किए जाने वाले मानक स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है साथियों? 25 मीटर्स, 55 मीटर्स, 100 मीटर्स, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। एक आसान बट एक इम्पॉर्टेंट सवाल, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होनी चाहिए? फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब? क्या होनी चाहिए लंबाई? 25, 55, 100, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव? क्या होगा सही जवाब? अगर आप जाते हैं ऑप्शन ई के साथ, बिल्कुल उपरोक्त में से कोई भी नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों क्या होगा? नन ऑफ द अबव होगा इसमें से, क्योंकि जो मानक स्विमिंग पूल की लेंथ होती है साथियों वो होती है आपकी 50 मीटर की। यहाँ पर 50 मीटर ऑप्शन में नहीं था, इसलिए ऑप्शन ई यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल आपसे कह रहा है साथियों, विच हार्मोन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल ग्रोथ। मांसपेशियों की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है साथियों? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ आप बिल्कुल करेक्ट हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है मांसपेशियों की वृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, चौथा सवाल है। चौथा सवाल क्या कह रहा है साथियों? मैच द फॉलोइंग योगा पोसेस विद देयर बेनिफिट्स। निम्नलिखित योगासन को उनके लाभों से मिलाएं। इस साइड पे आपकी योगा के पोजेस दे रखे हैं, इधर बेनिफिट्स दे रखे हैं। ताड़ासना जिसे हम माउंटेन पोज भी कहते हैं, भुजंगासना जिसे हम कोबरा पोज भी कहते हैं,
बाल आसना, जिसे हम चाइल्ड पोज भी कहते हैं। इसके बेनिफिट्स हैं इम्प्रूव्स पोस्चर, स्ट्रेंथेंस द बैक मसल्स एंड रिलीव्स स्ट्रेस। सो क्वेश्चन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शंस इधर दे रखे हैं, यहाँ से आपको मैच करने हैं, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चौथे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? ताड़ासना की बात करें तो ये आपके पोस्चर्स को इम्प्रूव करता है साथियों। भुजंगासन की हम बात करें तो ये आपकी बैक मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है साथियों। बाल आसना की बात करें तो ये आपके स्ट्रेस को रिलीव्स करता है, उसको कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों, व्हाट इज द आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज रेंज फॉर मेल एथलीट्स? पुरुष एथलीटों के लिए आदर्श शरीर वसा प्रतिशत सीमा क्या होती है? 6 to 13%, 14 to 20%, 21 to 25%, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। पुरुष एथलीटों के लिए आदर्श शरीर वसा प्रतिशत सीमा क्या होगी साथियों? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। 6 से 13% पुरुष एथलीटों के लिए आदर्श शरीर वसा की प्रतिशत सीमा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 6 छठा सवाल आपसे कह रहा है साथियों। छठे सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग इज रिकमेंडेड बिफोर इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी। रीजन क्या दे रहा है इसका? स्टैटिक स्ट्रेचिंग हेल्प्स इन एक्टिवेटिंग फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स। कथन है तीव्र शारीरिक गतिविधि से पहले स्थिर स्ट्रेचिंग की सिफारिश की जाती है, क्योंकि स्थिर स्ट्रेचिंग फास्ट ट्विच मसल फाइबर या मांसपेशी फाइबर को सक्रिय करने में मदद करता है साथियों। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका करेक्ट आंसर सभी को देना है। सो क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6? बिल्कुल, अगर हम बात करें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है लेकिन आर सही है। तीव्र शारीरिक गतिविधि से पहले स्थिर स्ट्रेचिंग की सिफारिश की जाती है, यह कथन गलत है, जबकि स्थिर स्ट्रेचिंग फास्ट ट्विच मसल फाइबर को सक्रिय करने में मदद करता है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सातवां सवाल। क्या कह रहा है सातवां सवाल आपसे साथियों? व्हाट इज द टर्म फॉर अ डिक्रीज इन मसल साइज ड्यू टू इनएक्टिविटी? निष्क्रियता के कारण मांसपेशियों के आकार में कमी को क्या कहते हैं साथियों? ठीक है, जब निष्क्रियता हो या जिसे हम इनएक्टिविटी कहते हैं, अगर उसके कारण मांसपेशियों के आकार में जो कमी आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरट्रॉफी, अतिवृद्धि, अट्रॉफी, अपुष्टि, डिस्प्लेसिया, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 7 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्या होगा सही जवाब साथियों? क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7? सभी के जवाब आने चाहिए। बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं अपुष्टि या एट्रोफी। जब निष्क्रियता के कारण मांसपेशियों के आकार में कमी आ जाती है तो एट्रोफी कहलाती है, लेकिन वहीं पर अगर अति आकार में बढ़ोतरी हो जाए तो वो हाइपरट्रॉफी कहलाएगी, निष्क्रियता नहीं, एक्टिविटी के कारण। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो 8वां सवाल है आपके सामने साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज प्लेड ऑन अ रेक्टेंगुलर फील्ड? निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल आयताकार मैदान पर खेला जाता है? क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, मोर देन वन ऑफ द अबव, या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? रेक्टेंगुलर फील्ड या रेक्टेंगुलर आकार के मैदान इन तीनों में से कौन कौन से हैं? तो क्या होगा सही जवाब? अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट आपका ओवल शेप में होता है, तो ये तो आंसर में होगा नहीं। बास्केटबॉल की बात करें तो ये आपका रेक्टेंगुलर होता है, फुटबॉल भी आपका रेक्टेंगुलर होता है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। 9वां क्वेश्चन आपके सामने साथियों। 9वां क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे? मैच द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस विथ देयर डेफिनेशंस। निम्नलिखित शारीरिक फिटनेस घटकों को उनकी परिभाषाओं से मिलाना है हमको। ठीक है, कंपोनेंट्स दिए, उसके डेफिनेशंस दे रखी हैं। कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, उसके सामने इसके ऑप्शंस डेफिनेशंस के तौर पे दे रखे हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। एबिलिटी टू सस्टेन प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी, मैक्सिमम फोर्स exerted by a muscle or range of motion at a joint। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस की बात करें तो ये एक एबिलिटी है प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी को सस्टेन करने के लिए, तो सामने सामने मैच होगा। मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात करें तो मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मसल। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, रेंज ऑफ मोशन एट ए जॉइंट। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले सवाल पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। वह कौन से विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होता है, रक्त के जमने के लिए या ब्लड कोगुलेशन के लिए? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या फाइलोक्विनोन, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको, क्या होगा इसका सही जवाब साथियों? क्वेश्चन नंबर 10 सभी के आंसर आने चाहिए। तो क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। विटामिन के यानी कि फाइलोक्विनोन, जो रक्त के जमने के लिए आवश्यक होती है यह विटामिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, 11वां सवाल आपसे कह रहा है साथियों, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फिट, FITT, इन फिटनेस प्रिंसिपल। फिटनेस सिद्धांतों में फिट का पूर्ण रूप क्या है साथियों? फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइप एंड टाइम, फ्रीक्वेंसी, इंटरवल, टेक्निक एंड टाइम, फिटनेस, इंटेंसिटी, टाइप एंड ट्रेनिंग, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर फिट का मतलब फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइप एंड टाइम से है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों? 12th क्वेश्चन की बात करेंगे। सो व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड वेट ऑफ अ शॉट पुट यूज्ड इन मेंस एथलेटिक्स। पुरुषों में एथलेटिक्स में प्रयुक्त शॉट पुट का मानक वजन कितना होता है साथियों? 6 kg, 7.26 kg, 8 kg, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। 7.260 किलोग्राम मेंस के लिए शॉट पुट का वज़न होता है या होना चाहिए। वही वुमेंस की बात करेंगे तो 4 kg होता है, 4 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों? मैच द फॉलोइंग स्पोर्ट्स विद देयर रेस्पेक्टिव प्लेइंग एरियाज। निम्नलिखित खेलों को उनके संबंधित खेल क्षेत्रों से मिलाना है हमें। यहाँ पर दे रखे हैं आपके ऑप्शन, खेल कौन कौन से हैं? टेनिस है, हॉकी है और बैडमिंटन है। इसके सराउंडिंग हमें 5 ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेंगे। कोर्ट, रिंग, फील्ड। ठीक है, रिंग, फील्ड, कोर्ट, फील्ड, कोर्ट, फील्ड, कोर्ट, या मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। टेनिस आपका कोर्ट में खेला जाता है, हॉकी आपकी फील्ड में खेली जाती है, बैडमिंटन भी आपका कोर्ट में खेला जाता है। फील्ड, कोर्ट, फील्ड, कोर्ट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 14वें क्वेश्चन की हम बात करें। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन क्या है? ए वार्म अप रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंजरी। इसका रीज़न क्योंकि बिकॉज वार्म अप्स इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर एंड मसल इलास्टिसिटी। वार्म अप चोट के जोखिम को कम करता है क्योंकि वार्म अप शरीर के तापमान और मांसपेशियों की लोच को बढ़ाता है।
ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है साथियों। वार्म अप क्या करता है? आपकी इंजरीज के जोखिम को क्या कर देता है? कम कर देता है। और वार्म अप करने से आपका तापमान और मांसपेशियों, तापमान भी इंक्रीज होता है और मांसपेशियों की फ्लेक्सिबिलिटी भी इससे बढ़ती है। अगले सवाल की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स मेजर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस? निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण हृदय सहन शक्ति को मापता है साथियों? वह कौन सा परीक्षण है जो हृदय सहन शक्ति को मापने का काम करता है? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। 15वें का डी, सिट एंड रीच टेस्ट भी आपकी कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस को मापता है। VO2 मैक्स एंड 12 मिनट कूपर टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 16वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो 16th क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइज? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का आइसोटोनिक व्यायाम है? स्क्वैट्स, प्लैंक, रनिंग, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं किसके साथ? ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल सही है। मोर देन वन ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा साथियों। ठीक है, आइसोटोनिक व्यायाम की बात करें तो इसमें आपके स्क्वैट्स, प्लैंक और रनिंग तीनों ही आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों? व्हाट इज द प्राइमरी पर्सन ऑफ द बीप टेस्ट? बीप टेस्ट, बीप टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? लचीलेपन को मापना यानी मेजर फ्लेक्सिबिलिटी, गति का आकलन करना, एसेस स्पीड्स, एरोबिक फिटनेस का मूल्यांकन करना, इवेलुएट एरोबिक फिटनेस, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए, बीप टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। इवेलुएट एरोबिक फिटनेस, एरोबिक फिटनेस का मूल्यांकन करना ही बीप टेस्ट का मुख्य उद्देश्य होता है। और इसी बीप टेस्ट को हम शटल रन टेस्ट भी कहते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। शटल रन टेस्ट भी इसे हम कहते हैं। तो कहीं बीप टेस्ट दे सकता है या शटल रन टेस्ट भी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 18वें क्वेश्चन की हम बात करें। 18वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एनारोबिक एक्सरसाइज? निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम एनारोबिक प्रकार का है? स्प्रिंटिंग, योगा, वॉकिंग, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए, एनारोबिक एक्सरसाइज टाइप का व्यायाम इसमें कौन सा है साथियों? क्या होगा सही जवाब? विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 फ्रेंड्स? क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ आप बिल्कुल सही है। स्प्रिंटिंग जो होगी वो एनारोबिक एक्सरसाइज का प्रकार होगी। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 19वां सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों? विच हार्मोन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज टू रिड्यूस स्ट्रेस? कसरत के दौरान कौन सा हार्मोन तनाव कम करने के लिए रिलीज होता है बॉडी से साथियों? कॉर्टिसोल, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? 19वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं, एंडोर्फिन्स। ठीक है, एंडोर्फिन्स हार्मोन्स कसरत के दौरान निकल करके तनाव को रिलीज करने का काम करता है साथियों। ओके, एंडोर्फिन्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
और 20वां सवाल आपसे कह रहा है साथियों, मैच द फॉलोइंग स्पोर्ट्स विद देयर ओरिजिन कंट्रीज। निम्नलिखित खेलों को उनके मूल देशों से मिलाना है हमें, ठीक है, उनके मतलब जहाँ से वो खेल उत्पन्न हुए। बात होगी क्रिकेट की, टेबल टेनिस और बैडमिंटन। इन तीनों खेलों के उद्भव कहाँ से हुए या उनका उद्गम कहाँ से हुआ, इनके मूल देश कौन से हैं जहाँ से ये उत्पन्न हुए। इंग्लैंड, चाइना, इंडिया, इंग्लैंड, इंग्लैंड, चाइना, इंग्लैंड, चाइना, इंग्लैंड, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही जवाब प्यारे साथियों? क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है। इंग्लैंड, चाइना, इंग्लैंड। क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई, टेबल टेनिस आपका चाइना से स्टार्ट हुआ, बैडमिंटन भी कहाँ से शुरू हुआ? इंग्लैंड से शुरू हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन नंबर 21, 21वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों? असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉपर हाइड्रेशन इम्प्रूव्स फिजिकल परफॉर्मेंस बिकॉज डिहाइड्रेशन लीड्स टू मसल क्रैम्प्स एंड फटीग। उचित हाइड्रेशन शारीरिक प्रदर्शन को बेहतर बनाता है क्योंकि पानी की कमी मांसपेशियों में ऐंठन और थकावट का कारण बनती है। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 21 का? सभी के आंसर आने चाहिए, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ आप बिल्कुल सही हैं भाई। उचित हाइड्रेशन जो होता है, अगर आपके अंदर पानी की जो मात्रा है वो सही तरीके से बनी हुई है तो प्रदर्शन को आपके बेहतर बनाएगी। और साथ ही अगर पानी की कमी हुई तो आपकी मसल्स में ऐंठन भी होगी और थकान का कारण भी बनेगी। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगले सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, 22वां क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन मसल सेल्स? काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है पेपर्स में ये। मांसपेशी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है? इसमें तो सभी के आंसर आने चाहिए। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस, ऊर्जा उत्पादन, एनर्जी प्रोडक्शन, ऑक्सीजन परिवहन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल सही है। एनर्जी प्रोडक्शन, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसका मेन काम ऊर्जा का उत्पादन करना ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। सो 23वां सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों? विच टेस्ट इज़ यूज टू मेजर एजिलिटी इन एथलीट्स? ठीक है, एथलीटों में चपलता या एजिलिटी को मापने के लिए कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है? शटल रन टेस्ट यूज़ करते हैं, वर्टिकल जंप टेस्ट यूज़ करते हैं, यो टेस्ट यूज़ करते हैं, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 बिकॉज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही जवाब 23वें सवाल का दोस्त साथियों? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। शटल रन टेस्ट जो होता है वो एथलीट्स में एजिलिटी को मेज़र करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगले सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 और 23वां सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, यहाँ पर ई लिख गया है, सी होना चाहिए, ए बी सी। सो उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? मोर देन वन ऑफ द अबव। पानी में घुलनशील विटामिन पूछा है ना। ए टी ई, पानी में घुलनशील विटामिन। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथी वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ मोर देन वन ऑफ द अबव तो आप बिल्कुल सही है। विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन डी और विटामिन सी जो होगी आपकी वाटर सॉल्युबल विटामिन होगी। फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो ए, डी, ई और के होती है। ओके, यहाँ पर ई टाइप हो गया तो सी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव।
अगले सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 और 25वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मानव शरीर में कौन सा जोड़ बॉल एंड सॉकेट जोड़ का प्रकार होता है। कोहनी, एल्बो, शोल्डर कंधा, हिप कूल्हा, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। बॉल एंड सॉकेट, उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर होंगे इसके। आपका शोल्डर और आपका कूल्हा यानी कि हिप, ये दोनों ही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आते हैं। बात करेंगे कोहनी की तो ये आपके हिंज जॉइंट में आते हैं, कब्जेदार संधि में आते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं अक्सर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करेंगे तो 26वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर असेसिंग बॉडी फैट परसेंटेज। शरीर में वसा प्रतिशत मापने के लिए कौन सी विधि सामान्यतः उपयोग में लाई जाती है। बीएमआई कैलकुलेशन, बीएमआई गणना, स्किन फोल्ड मेजरमेंट त्वचा मापन, वेस्ट टू हिप रेशियो कमर से कूल्हे का अनुपात, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। शरीर में वसा का प्रतिशत मापने के लिए कौन सी विधि सामान्यतः उपयोग में की जाती है साथियों। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर, ये आपको बताना है। तो क्या होगा इसका सही जवाब, बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। सो शरीर में वसा का प्रतिशत मापने के लिए बीएमआई की भी गणना की जाती है, स्किन फोल्ड कैलिपर का भी यूज़ करते हैं और वेस्ट टू हिप रेशियो का भी इस्तेमाल किया जाता है साथियों। उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर इसके होंगे। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 और 27वां सवाल आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों, विच टाइप ऑफ मसल फाइबर आर प्रीडोमिनेंट इन एंडोरेंस एथलीट्स। ठीक है, सहनशील एथलीटों में किस प्रकार की मांसपेशी तंतुओं का वर्चस्व होता है। टाइप 1 का, टाइप 2A का, टाइप 2B का, उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए, सहनशील एथलीटों में जिसमें एंडोरेंस की मात्रा ज़्यादा होती है उन एथलीटों में, उनमें किस प्रकार के मसल फाइबर ज़्यादा होते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका सही जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है। ओके, स्लो ट्विच मसल फाइबर्स टाइप 1, जिसको हम स्लो ट्विच मसल फाइबर्स भी बोलते हैं, स्लो ट्विच मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, सहनशील एथलीटों में इस प्रकार के मांसपेशी तंतुओं का वर्चस्व ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलें, क्वेश्चन नंबर 28 और 28वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मैच द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस विद देयर रेस्पेक्टिव टेस्ट। स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस घटकों को उनके संबंधित परीक्षणों से मिलाना है हमको। जितने भी हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर दे रखे हैं आपके 3, उनको हमें उनके टेस्ट से मेज़र करना है, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को, मस्कुलर स्ट्रेंथ को और फ्लेक्सिबिलिटी को। ओके, तो यहाँ टेस्ट दे रखे हैं, कूपर टेस्ट, पुशअप टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट, कूपर टेस्ट, पुशअप टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट एंड कूपर टेस्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 क्या होगा इसका सही जवाब। 28वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस जो मापी जाती है आपकी कूपर टेस्ट से मापी जाती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ जो आपकी मापी जाती है पुशअप टेस्ट से मापी जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी आपकी सेट एंड रीच टेस्ट से मापी जाती है। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 और 29वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। ओवर ट्रेनिंग कैन लीड टू फटीग एंड डिक्रीज परफॉर्मेंस बिकॉज ओवर ट्रेनिंग इन्हांसेस मसल रिकवरी एंड एंडोरेंस। ओवर ट्रेनिंग थकावट और प्रदर्शन में कमी ला सकता है क्योंकि ओवर ट्रेनिंग मांसपेशियों की पुनर्प्राप्ति और सहन शक्ति को बढ़ाता है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। देखो, ओवर ट्रेनिंग थकावट और प्रदर्शन में कमी ला सकता है। क्या कह रहा है, थकावट और प्रदर्शन
में कमी ला सकता है। बिल्कुल, ज़्यादा लोड देंगे तो भाई प्रदर्शन में कमी आ ही सकता है, तो ए तो सही होगा। फिर क्या कह रहा है, क्योंकि ओवर ट्रेनिंग मांसपेशियों की पुनर्प्राप्ति और सहन शक्ति को बढ़ाता है। ओवर ट्रेनिंग कर देंगे तो उसमें मांसपेशियों की रिकवरी कहाँ से हो रही है, तो और थकान से उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। और 30वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ लैक्टिक एसिड बिल्ट अप इन मसल्स। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बनने का मुख्य कारण क्या है साथियों। ऑक्सीजन की कमी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, अधिक प्रोटीन का सेवन, एक्सेस प्रोटीन इनटेक, कम ग्लूकोज स्तर, लो ग्लूकोज लेवल, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। इसका आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। तो ये थे हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस डे 4 के। आई होप आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी। और फिर से वही एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि सीरीज़ आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी साथियों। बस ऐसे ही अपना प्यार इस चैनल पे बनाए रखें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आज मेरे को गांव जाना पड़ा, जिस वजह से मैं स्कूल में जाके मैं वीडियो आपके लिए नहीं प्रिपेयर कर पाया, बट फिर भी यहाँ से मैंने वीडियो प्रिपेयर करके आपके लिए अपलोड की है। सो मुझे पता है आप अपना प्यार ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।